जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें यहाँ लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मन का रूपांतरण बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो हम चिरऋणी उनके, और क्या कहें क्या कहें। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत कृपामय दिन रहा आज और बड़ी दया रही। हमारी झोली में एक और दान यज्ञ आ गया और हाँ, हम देख रहे हैं, राइट, हम देख रहे हैं कैसे होता है बीजारोपण और कैसे कृपा बरसती है। हमें फिर से मौका मिला है। सो ये दान यज्ञ बहुत विशेष है। सभी विशेष होते हैं जो भी पीड़ित होते हैं, पर ये और भी ज़्यादा विशेष है क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो हैं मेंटली डिसेबल्ड, और उन बच्चों का ये होम है। अब होम है तो हमें पता है कि बच्चों यहाँ तो वहाँ छोड़ दिए जाते हैं, जैसे भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं। तो सर्दी आ रही है तो वहाँ के अथॉरिटीज़ को, हमारी एक सादिका जी जाते हैं वहाँ पर, तो जब वो बातचीत कर रहे थे तो हमने ऑब्वियसली कहा कि हम ज़रूर कुछ ना कुछ मिल के कुछ करना चाहेंगे। और वैसे भी 13 नवंबर आ रहा है, महाराज श्री का निर्वाण दिवस है, तो हमें इतना सुंदर सुअवसर मिल गया कि हम इस तरह का भी जो अपनी केयर नहीं कर सकते उनकी मदद करें। और तो स्वेटर्स चाहिए होंगे, सॉक्स चाहिए और टॉवल्स चाहिए। 25 तो 25 बच्चे हैं, 13 and 12, और फिर साथ में शायद दालें भी कही हैं कुछ, तो सामान इस तरह से चाहिए। तो इसलिए सो पर हेड अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया कि कितना चाहिए, कितना लगेगा पर हेड। लगभग 1000 प्लस ही लगेगा, 1000 से भी ज़्यादा प्लस लगेगा, और यहाँ 1500 लग सकता है शायद पर। और हम यहाँ पर हम किसी ने कहा कि अनुपमा मेरे पास सॉक्स है, मेरे पास ये चीज़ें हैं। नहीं, हम ऐसे नहीं देते। हम लोग न्यू मटेरियल लेके देंगे, बिल्कुल ब्रांड न्यू। और मैं बता नहीं सकती, हैंडमेड वूल का इतना सुंदर लगा। तो सादिका जी कहते कि मैं यहाँ पे जानती हूँ ऐसी एक और संस्था है जहाँ पर महिलाओं को वो दिया जाता है, जॉब दी जाती है इस तरह से, ताकि उनकी अर्निंग हो सके। और वहाँ पे हैंडमेड वो बनवा के देंगे और बच्चों के लिए, तो कहते वो गर्म भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। बहुत अच्छा लगा। हम लोगों की ऐसी होती भावनाएं कि हम बिल्कुल फ्रेश चीज़ दें। और देखिए कितनी सुंदर ये चीज़ है कि इस तरह से जाएंगे, बच्चों को कितना प्यार से दिया जाएगा, और बाकी अरेंजमेंट्स वे कर लेंगे। और बिल्स तो ऑब्वियसली देंगे क्योंकि हम लोग बिल्कुल वैसे ही चलते हैं, ताकि क्योंकि क्रय विक्रय है ना हाँ, लेन देन का है और सबका पूर्ण जाए, तो हम लोग इस चीज़ का बहुत परमेश्वर महाराज कृपा करते हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा नज़र इस पे जाए। सो ये हमें मिला झोली में, और इसका हम आज से हमने कर दिया है। आना तो शुरू हो जाते जब से पोस्ट आती है, दीजिएगा जितना बन पाए। यंग बच्चे भी बहुत सुंदर देते हैं। एक और चीज़ महाराज ला रहे थे, अपने बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन कीजिएगा, अपने बच्चों को बताइएगा कि ऐसे हो रहा है, ऐसे कह रहे हैं, तो उनके रिएक्शंस देखिएगा। वो रिएक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पिछली बार जैसे कॉलेज की फीस की बात थी,
तो एक सादिक जी अपनी बच्ची को ऐसी पोस्ट पढ़ा रहे थे कि देखो क्या आया है, तो वो पढ़ ही रहे थे, ऊंचा पढ़ रहे थे सबके लिए अपने घर में। तो उनकी बेटी झटपट से गई और अपनी गुल्लक होती है बच्चों की पॉकेट मनी, वहां से पैसे लेके आई और कहा पापा मेरी ये दे दो प्लीज। और सादिक जी कहते आई वॉज लिटरली स्टन्ड कि मेरे बच्चे ने 1 सेकंड नहीं लगाया, फिर पापा ने भी कंट्रीब्यूट किया और फिर दिया। और तो ये चीज अपने बच्चों में डालने के लिए बहुत सुंदर बात है, क्योंकि जिसको देना आ गया उसको कभी कमी नहीं रहती। चाहे जबरदस्ती दिलवाएं, चाहे इनकरेज करके दिलवाएं, चाहे मोटिवेट करके दिलवाएं, ये एक बहुत लर्निंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी सबके लिए। अगर बच्चा कहे माँ मेरे पास नहीं है बिल्कुल, तो आप बता सकते हैं किस तरह के बच्चे होते हैं बेटा, मेंटली डिसेबल्ड, कॉन्वर्सेशन हो सकती है। और होम है मतलब कि कैसे रह रहे होंगे, ये कॉन्वर्सेशन हो सकती है। और उसके बाद फिर जो और बच्चे को दिखाएं, उसकी कैबिनेट में लेके जाएं और दिखाएं कि तुम्हारा रूम या तुम्हारी कैबिनेट किस तरह से, कबर्ड कैसे भरी पड़ी है, ये दिखाएं बच्चे को। और फिर कहें कि इतना छोटा सा तो आप दे सकते हैं कि नहीं, ये ऐसी कॉन्वर्सेशंस करें, ज़रूर करें। और फिर ऑफ कोर्स अगर बच्चा एकदम रेडी होता है तो बहुत सुंदर बात है, और अगर बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है ये कॉन्वर्सेशन करने की, तब भी बहुत सुंदर बात है, संस्कार जाएंगे आगे। वो दे ना दे वो नहीं है, वो फल है, पर हमें तो कॉन्वर्सेशन करनी है ना, हमें मौके नहीं छोड़ने चाहिए कि हम इस तरह की जो अच्छे संस्कार हैं इस तरह के बच्चों को अपॉर्चुनिटी डिस्कशन की छोड़ दें। सो ज़रूर कीजिएगा, इस तरह की डिस्कशन आया है ये टॉपिक, और ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। बच्चे इन्वॉल्व हैं इसमें और ऊपर से मेंटली डिसेबल्ड हैं। ज़रूर बातचीत कीजिएगा उनके साथ कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए। बट वेट फॉर देयर रिएक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, because if you will wait for their reaction, then you will know कि आपको next steps अपने बच्चों की सोच बेटर करने के लिए क्या लेने चाहिए। ये चीज़ है, बहुत ही सुंदर है। और अगर बच्चों के पास पॉकेट मनी नहीं है तो फिर कैसी कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं आप कि हम फिर भी कैसे हेल्प कर सकते हैं दान यज्ञ में, राइट। ये अगेन देखिए कितनी सुंदर कॉन्वर्सेशन हो जाएगी कि हमारे पास नहीं है, पापा टाइट है, मामा की जॉब नहीं है। इस तरह से अगर कॉन्वर्सेशन आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि बेटा लेट्स प्रे कि ये यज्ञ सफल हो, लेट्स प्रे कि उन बच्चों को भरपूर मिले और सदा मिलता जाए, उन्हें कभी कमी ना हो। लेट्स प्रे उन पर कृपा बरसे। तो दोनों तरह से एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी बच्चों के लिए कि एक तो दान जो जाए, जो कि जाना भी चाहिए, और दूसरा कॉन्वर्सेशंस कि अगर नहीं है तो बच्चों के साथ ज़रूर बच्चों को इन्वॉल्व कीजिएगा। इसमें बच्चे ही हैं, देखिए 25 बच्चे हैं, सो बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व कीजिएगा, राइट। सो ये दान यज्ञ था और आज हम सब मिले भी थे ये करने के लिए कि जो हमारा वीकली सत्संग आरंभ होने जा रहा है वो किस तरह से उसकी रूपरेखा है कि कैसे उसमें श्री अमृतवाणी जी होंगे, कैसे उसमें महाराज श्री के प्रवचन होंगे, विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, during all times not this time or that time, during all times महाराज श्री के प्रवचन होने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और 13 नवंबर को ही हम इंटरेस्ट फॉर्म पब्लिक में रोल आउट करेंगे कि सब अपने अपने किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस सत्संग में, ज़रूर लिखें।
बड़े, दादी, दादा, नाना सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं गाकर रीड करके, राइट। और इस तरह की कंट्रीब्यूशन चल सकती है। और बच्चों की भी सुबह उन्हें उठाना, चलो बैठे सत्संग पर, और उनकी ड्यूटीज लगनी रीड करने की। बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है, बट टोटल महाराज का कॉन्सेप्ट टोटली उन्हीं का और उन्हीं से ही कॉन्सेप्ट है। सो या बहुत बहुत सुंदर है। और बहुत बहुत सुंदर किसी ने लिखा अपने ग्रुप में, उन्होंने इसके बारे में लिखा, हल्का सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, पर एक पंक्ति जो छू गई वो थी सभी का सत्संग नहीं, सभी के लिए सत्संग, सभी से सत्संग। मतलब सभी, आई गेस यही था, हाँ, सभी से सत्संग, सभी के लिए सत्संग। बहुत ही अच्छा लगा और महाराज का ही प्रसाद लगा कि हाँ, ये सभी करेंगे और सभी के लिए है। जो 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 वहाँ हुए, हर कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हर कोई की ड्यूटी लग सकती है। पर यस, ड्यूटी लगेगी, पर उसके लिए अभ्यास जरूरी है, क्योंकि हम अपने गुरुजनों को बेस्ट देना चाहते हैं और देंगे भी, राइट, ताकि बच्चे सीखें, क्योंकि बच्चे इन्वॉल्व होंगे, राइट। और जब बच्चे होते हैं तो हमें अपने बेस्ट पे होना होता है अंदर बाहर क्योंकि वो तो बहुत ट्रांसपेरेंट सब कुछ देख लेते हैं कौन क्या कर रहा है। बट उनके लिए एक फाउंडेशनल नींव होगी कि हम गुरुजनों के सत्संग में किस तरह बैठा जाता है, किस तरह प्रैक्टिस की जाती है, किस तरह रीड किया जाता है, किस तरह समयबद्ध होता है, सब कुछ इस तरह से, यू नो। सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा, क्योंकि चिल्ड्रन आर वॉचिंग, दे आर ऑलवेज वॉचिंग। और ये हम उनके लिए करें ताकि दे गेट ट्रेंड अच्छे से सब कुछ करने में। और बच्चे तो बहुत तेज होते हैं, वेरी इंटेलिजेंट। सो वो बहुत सुंदर सीखेंगे भी, और फिर वो इम्प्लीमेंट भी बहुत सुंदर करते हैं और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और सबसे प्यारी बात यहाँ पे ये रहेगी कि ये निस्वार्थ होगा, इसमें किसी का नहीं है। जैसे उन्होंने नींव ही ऐसी डाल दी साधिका जी ने, सबका सबके लिए, राइट। इसमें स्वार्थ किसी का भी नहीं है, निस्वार्थ है, पक्षपात से दूर है ना, पक्षपात से दूर। क्यों पक्षपात से दूर? क्योंकि सबकी बारी लगेगी, मंथ वाइज बारियां लग रही हैं, सबकी बारियां लगेंगी। पक्षपात से दूर, गुरु सर्वोपरि है ना। गुरु के लिए, जो गुरु हैं उनकी 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 आन बान शान टोटल उसकी वैसी उनको वे सबसे पहले। सो ये चीजें ऐसी चीज आएगी उस सत्संग में, जैसे जैसे महाराज दिलवा रहे हैं, और जैसे जैसे सबके अंदर भी बहाव बन रहे हैं, तभी हम इकट्ठे मिलते हैं। और फिर जिसके अंदर से जैसी चीज महाराज बुलवाते हैं तो वो बहुत ध्यान से लिया जाता है और फिर नोट किया जाता है। जैसे कि किसी ने कहा, अनुपमा बच्चे कई बच्चों की बस 7:30 बजे आ जाती है, तो कहा कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे हैं वो संडे को ले सकते हैं ड्यूटी, और बटन दबाने की तो बात है ये ट्रैवल टाइम नहीं है सत्संग का। सो बटन दबाने की बात है, और समाप्ति हो गई, बिल्कुल हो गई। और और ये भी नहीं कि साल भर ड्यूटी है, बस 1 महीना ड्यूटी है, फिर ना जाने कब महाराज की मर्जी फिर बारी आए, है ना। क्योंकि जितना ग्रो करते हैं उतनी बारियां फिर लेट आती हैं, ताकि सबकी बारियां आए। सो बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अभ्यास, जो गाएंगे। किसी ने कहा भी कि क्योंकि सुबह ऑनलाइन दिल्ली से सत्संग होता है, तो उसके श्री अमृतवाणी जी के साथ गा के हम में बहुत बेटर हो गए हैं। तो अगर कोई देखना चाहता है कि उनकी अमृतवाणी जी कैसे बेटर हुई हैं, तो उन्हें यही कहा है कि खुद को सुनो, जो आप गा रहे हैं उसको रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए अपने आप को।
फिर आपको पता लगेगा कि आप किस तरह से आप सुर में हैं, अच्छा आपका चल रहा है या आप अपनी मस्ती से ही चल रहा है, राइट। तो ये खुद को सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली सिंगिंग में। उसे रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए, एकदम पता चलेगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। और जिनको शौक होता है इम्प्रूव करने का, वो फिर भरसक अभ्यास करेंगे इम्प्रूव करने का, इस तरह से। सो बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है, और वो फिर सुनाना भी होगा और फिर चलेगा इस तरह। सो इस तरह से है, और बहुत सुंदर, बहुत बहुत आनंदमय है, और गुरुजनों को आनंद मिले, और बहुत बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत आनंददायक हो सबके लिए, और खूब महाराज का स्पर्श मिले। सबसे सुंदर बात है, बच्चे महाराज का स्पर्श लेके स्कूल जाएंगे। ये सबसे सुंदर बात है। कुछ ना कुछ उनका सुन के, उनकी बात सुन के, उनका स्पर्श पाके अपना दिनचर्या आरंभ करेंगे, और बैठे बिठाए घर पर, और उन्हें मिलेगा। ये सबसे प्यारी बात है। अगर महाराज की दया हुई तो यहाँ के लोग भी जागें, या उनके सत्कर्म जगें तो उन्हें भी मिले, और उनकी रात्रि कितनी शुभ निकलेगी, ये भी बड़ी कृपा है। पर जैसे जैसे महाराज लेके जाएं, सब उनका है, उन्हीं का है, टोटल उन्हीं का है, एक एक चीज उन्हीं की। सब बहुत बहुत बड़ी कृपा करते हैं। सो ऐसी और कल हमारा मन का रूपांतरण, कल आज आपके 12 तारीख हो गई है, और कल होगी, इस समय जब 13 तारीख होगी, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री का पावन निर्वाण दिवस। और हम लोग मिलेंगे मन के रूपांतरण में थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसके बाद 5 बजे श्री सुंदरकांड जी का पाठ आरंभ हो जाएगा, और 2-2.5 घंटे का जैसा भी समय लगेगा, क्योंकि हमें पता नहीं, हमने कभी इधर किया नहीं, पहली बार हम करने जा रहे हैं। सो आप सबकी प्रार्थनाएं और आप सबकी आशीर्वाद लेके ही ये संभव बन रहा है। सो वो करेंगे कल उसका होगा। इस समय वो हमारी पुष्पांजलि, राइट। वो हमारी पुष्पांजलि महाराज के श्री चरणों में। और सैटरडे, हाँ, आपकी कल सैटरडे हो जाएगा, या ठीक है जी। फिर हम आरंभ करते हैं। ये सारे आने वाली चीजें आ रही हैं और कृपा बरसा रही हैं जबरदस्त, और हम उसका भरपूर हमें आनंद देते हैं, वे देते जाएं। बड़ी कृपा है, बहुत ज्यादा। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, 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 नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, राम नाम में मस्त हो जाऊं, राम नाम से भीतर जाऊं, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, राम को मैं अपना ही मानूं,
नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। राम नाम को, राम को मैं अपना ही मानूं, राम नाम ले जीवन बिता दूं। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। सांस सांस मेरी राम राम बोले, नस नस मेरी राम राम बोले। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। आंखें मेरी बस राम ही देखें, जी हवा मेरी बस राम ही बोले। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। दिन होवे चाहे राती होवे, राम में मद मस्त मन मेरा होवे। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। आइए हम चलते हैं कथा प्रकाश जी पे। कथा प्रकाश जी भक्ति प्रकाश जी का हिस्सा है। बिल्कुल पीछे लगभग 1/4 पार्ट भक्ति प्रकाश जी का कथा प्रकाश जी हैं। सो कईयों को शायद ऐसे लगता होगा कि ग्रंथ कोई दूसरा ग्रंथ है। ये भक्ति प्रकाश जी का ही आखिरी अंग है और महाराज बहुत आनंद लेते और महाराज बहुत प्रेफर करते कि हम कथा प्रकाश जी ज़रूर पढ़ा करें। और कई तो महाराज ने सेक्शंस काइंड ऑफ मैंडेटोरी भी किए, अगर कोई करना चाहे तो वह ज़रूर पढ़ा करें, ऐसे भी कहा हुआ है। सो कई इसके सेक्शंस कथा प्रकाश जी के। सो इसलिए कथा प्रकाश जी भक्ति प्रकाश जी के ही लैटर पार्ट है, पीछे का पार्ट है। पेज है
453 चौथा प्रसंग। मारवाड़ के एक नगर से 1 कोस के अंतर पर एक छोटी सी पहाड़ी पर एक वैरागी भार्या सहित रहता था। वह समीप के सरोवर पर प्रतिदिन सवेरे स्नान करने के पहले ध्यान करता और फिर वहीं बैठकर सितार की तारों की झंकार के साथ झूमता हुआ हरि गीत गाया करता था। उसके सरस और सुरीले संकीर्तन की चर्चा धीरे धीरे सारे नगर में फैल गई। सैकड़ों भावुक जन प्रतिदिन प्रातःकाल वहां आकर संकीर्तन सरोवर का स्वच्छ सूरज पान किया करते थे। एक दिन एक सेठ ने उस वैरागी से निवेदन किया कि आप बड़े भक्त हैं, सज्जन हैं और सच्चे साधु हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने अन्न वस्त्र की सेवा मुझे दान करें। इसको मैं अपने ऊपर आपकी अपार कृपा ही समझूंगा। वैरागी ने धन्यवाद देकर कहा, सेठ जी, अन्न तो भगवान नित्य देता है। मैं कर्मी वैरागी हूँ। मुझे अकर्मण्यता से पूरा वैराग्य है। 2 गाय मेरे पास है, उनकी सेवा मेरी भार्या करती रहती है। अपने उपयोग से अधिक जितना दूध होता है उसको मैं नगर में बेचकर खान पान के पदार्थ नित्य ले आता हूँ और फिर निश्चिंत होकर हरि गीत गाता रहता हूँ। ऐसे हमारी आजीविका श्री भगवान भरोसे पर सुख से चल रही है। भिक्षावृत्ति से मुझको घोर घृणा है। उस स्वावलंबी वैरागी ने एक बार रामनवमी का महोत्सव उस सरोवर पर मनाना चाहा। नगर के प्रेमियों को कानो कान समाचार मिल गया। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष ये समाचार सुनकर सुप्रसन्न हुए कि आगामी दिन वैरागी बाबा श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन मनाएगा। वह उस समय स्वयं संकीर्तन अमृत से श्रोताओं को सिंचित करेगा। सरोवर पर एक महामेला सा लग जाएगा। रामनवमी के दिवस सवेरे ही सहस्त्रों जन सरोवर पर आकर एकत्रित हुए। सबने मनों में श्री रामचंद्र महाराज का सम्मान था। सभी जन उस महापुरुष के जन्मदिन की महत्ता को मानते थे। परंतु वैरागी बाबा ने जब अपने दिव्य सुर से रामायण का आलाप आरंभ किया तो उसके माधुर्य से तथा मनोमोहक सुंदर स्वर से सभी मनुष्य मौन मूर्ति बनकर श्री महाराज की महिमा में मग्न हो गए। सुनने वाले एकचित्त होकर उस चरितामृत को पान करते थे। सबके कानों में श्री रघुनाथ जी का यशोगान गूंज रहा था और वे अन्य सब कुछ ही भूल रहे थे। वे सभी यही प्रतीत करते थे कि वे किसी दैवी शक्ति से प्रभावित हो रहे हैं। जब श्री वैरागी जी ने अपना अद्भुत गाना समाप्त किया तो लोगों ने देखा कि वैरागी की भार्या टोकरी में से जंगल बेर बांटती चली आती है और कह रही है कि श्री रामचंद्र जी का अपूर्व पूजन तो मेरे पति देव ने किया है। इस पर्व के सुअवसर पर मैं वे प्रसाद भेंट करती हूँ। हम दोनों स्वसहायक हैं, हरि इच्छा के भरोसे पर रहते हैं। हमारे भोजन का प्रधान भाग वन बेरों का है। वनवास के 14 वर्षों में सबसे प्रशंसनीय स्वादुतम भोज्य पदार्थ श्री रामचंद्र जी के लिए शबरी के वन बेर ही थे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का। बहुत इम्पोर्टेंट इसमें से महाराज को स्वावलंबी अपनी रोजी रोटी कमा कर खाना और फिर वैसे करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी उन्होंने बहुत सुंदर लिखा कि मुझे अकर्मण्यता से वैराग्य है। हाँ, कि जितना भी हमारे लिए पर्याप्त है हमने ले लिया, फिर बाकी हम बेच आते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। हम सब में ऐसी वृत्तियां आए। जैसे महाराज को स्वावलंबी बहुत पसंद है। महाराज को आत्मनिर्भर
बहुत पसंद हैं, जो हमारे गुरुजनों को पसंद आए, हम वैसे बने। प्रश्न आया कि कुछ साधक, बहुत साधक बड़े बहुत सुंदर कर रहे हैं मैरिजेस का, घर में जैसे चल रहा माहौल करना पड़ता उन्हें, तो उसके अंतर्गत उनको पहले एक चुनौती आ रही थी कि किसी तरह, क्योंकि सारा दिन ही उसमें लग जाता, बट अब उन्हें चुनौती आ रही थी तो उन्होंने वो बहुत सुंदर किया, और अपना सबसे पहले अपने परमेश्वर, अपने गुरुजनों को प्रमुखता देकर फिर वे अपना जितना भी अपना गृहस्थ का काम है वो करते। जब चर्चा चल रही थी, पहली बात लेते हैं ये बहुत ये प्रभु ने ही तब भी बाद में नोट करवाई, तो अभी देखिए आ गई। तो जब साधिका जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा, देखिए अनुपमा, हम हैं तो संसारी नहीं, जो मानेंगे अपने आप को वो हैं आप। अगर अपने आप को उपासक मानेंगे तो आप देखेंगे कि आप हर समय एक उपासक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आपके हर एक्शन में उपासक की तरह की सोच बन रही है। अगर आप अपने आप को संसारी मानेंगे और वहीं उसी स्तर पे रखेंगे तो वो फिर वही रह गए, तो आपकी सोच, आपका लेन देन एक संसारियों की तरह होगा। क्यों अपने ऊपर धब्बा लगाना संसारी का? जब महाराज ने हमें नामदान अकारण कृपा करके दे दिया, इतनी त्रुटियां होते हुए भी किसी से नहीं पूछा, सब कुछ जानते हुए भी कि हम कैसे हैं अंदर बाहर से, कुटिल कुकर्मी है ना, पर फिर भी दे दिया। तो जब उन्होंने दे दिया, उन्होंने हमें स्वीकार लिया, तो और नामदान दे दिया, अपनी कमाई दे दी। कौन देता है? महाराज ने आज भी कहा सत्संग में, कौन देता है? कोई नहीं देता इस तरह से जैसे स्वामी जी महाराज ने हम पर कृपा की है और हमें नामदान दिया है, और इतने ग्रंथ और कितना कुछ ये सब मिला हमें। कितने सच्चे पिता हैं वे, सही मायने में, है ना। हर चीज का ध्यान भी रखते हैं, हर चीज मॉनिटर करते हैं, हर चीज का मार्गदर्शन, हर चीज बहुत बहुत सुचारू रूप से बहुत सुंदर करते हैं। कहना नहीं पड़ता उन्हें, ये सबसे प्यारी बात है। तो हम अपने आप को क्यों कहें संसारी? इतनी मेहनत करते हैं गुरुजन हमारे पर, इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमसे गलतियां होंगी क्योंकि हमारे संस्कार हैं ऐसे, बट हम अपने आप को क्यों लेबल करें कि हम संसारी हैं? अंदर से अपने आप को क्यों बोले हम कि हम संसारी साधक हैं, है ना। मतलब क्यों नहीं हम स्वयं को अंदर से बोलते, नहीं मैं नहीं हूं संसारी, मुझे नहीं बनना है ऐसे दाव पे चलाने, ऊंच नीच करनी, पक्षपात करना, कपट करना, हेर फेर करना, इसकी साइड देनी, उसकी साइड नहीं देनी, आसक्ति में स्वार्थ नहीं, हमें नहीं होना ऐसे। क्यों हम बोलें कि मैं एक संसारी साधक हूं? हाँ, गृहस्थ बोलिए कि हम गृहस्थी हैं, और गृहस्थी होकर हमें बहुत कुछ ऑब्वियसली समाज की बहुत चीजें टेक केयर करनी होती हैं, जैसे शादियां, राइट। सीजन है शादियों का, तो वहां पे तो अपनी वोकैबुलरी चेंज कीजिए। हम नहीं हैं वो। जो साधक रामोपासना ले रहे हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन पे गुरुजन भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। वे अपने आप को संसारी नहीं बोलें। बहुत ह्यूज कॉन्ट्रास्ट है एक संसारी साधक में भी, एक संसारी में तो है ही है, पर एक संसारी साधक में और एक उपासक, स्पेशली रामोपासना की जो हम साधना कर रहे हैं,
बहुत ह्यूज डिफरेंस है। इजी नहीं है राम उपासना की साधना करनी, पर कर रहे हैं, महाराज हमसे करवा रहे हैं। एक 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 छान छान कर गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, कोई बात नहीं। महाराज ने कहा सफलता राम के हाथ है, मेरा काम तो जाप करना है, मेरा काम तो अपना कर्म करना है। फल जैसा मर्जी वे दें, जैसा मर्जी दें वे, तो हम जिन चीजों में महाराज आनंद लेते हैं, और अगर नहीं हमने डिस्कस की, कितनी सुंदर तरह पधारते हैं कि ये वाली बात नहीं की भाई, मैंने लिख ली है, मैं जरूर आगे करूंगी। तो इसलिए हम अब अपने आप को सबसे पहले तो संसारी ना कहें, गृहस्थ कहें। गृहस्थ है, फैमिली है, हाउस होल्डर्स हैं, हम गृहस्थ करें। संसारी तो ये सब होता है। हाँ, हो सकते हैं बहुत साधक हैं संसारी, डेफिनेटली बहुत साधक हैं संसारी, पर हम नहीं हैं। हम तो मन का रूपांतरण कर रहे हैं, हम संसारी स्वभाव से हट रहे हैं। हमारे साथ कोई बुरा करता है, हम वहां पे आराम से खड़े होकर की क्षमता वे दे रहे हैं कि भाई ऐसे बनो तो क्या हो गया, इस तरह से बनो, है ना, इस तरह से वो बना रहे हैं हमें, और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि ऐसा व्यवहार नहीं करना, वैसा नहीं करना, गलती हो जाता है, और फिर से हमें खड़ा करते हैं, चलो फिर से शुरू करो। बस उसी पे बैठे थोड़ी ना रहना होता है, नहीं, यही तो स्वामी जी की साधना है, महाराज की साधना है कि अच्छा गिर गए, चलो खड़े हो, फिर से गिर गए, कोई बात नहीं, फिर से खड़े हो जाओ। समय आया होता है, पर राम नाम चल रहा होता है, ये सबसे बड़ी बात है, राम नाम चल रहा होता है। तो अब इस कॉन्वर्सेशन के हम उपासक हैं, राइट, और हम साधना रथ हैं। तो जो साधना रथ होता है और उपासक होता है, तो वो जब कोई भी संसार के कार्य करते हैं, सबसे पहले क्या होते हैं, राम। सबसे पहले राम, फिर उसके साथ काम, राइट। तो अब उन्होंने कहा कि इवन तो हमारा मन नहीं करता फंक्शंस में जाने का, करता है, तभी तो इतनी शॉपिंग, और तभी तो इतना ज्यादा, इतने दिनों से, 1 महीने से चला आ रहा है, 1 महीने से भी ज्यादा होता है, चाव है, तो ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके, राइट। तो हम जाते हैं फंक्शन में। अब वहां पे उन्होंने कहा वहां पे कैसे करेंगे, हम वहां कैसे करें। तो यहाँ पे वही आया कि क्योंकि हम उपासक हैं, इसलिए बाहर जाकर भी अपना जो काम हमने करना है वो सारा पूरा करें, और जो बाकी चीजें होंगी, और देखिए सेरेमनीज हो रही होती हैं, अगर हम चुप रहते हैं, उंगली में हमने काउंटर डाला हुआ है, और हमारा चित्त है कि मेरा राम नाम चलता जाए, सब संभव है। हमारे चयन पे सब संभव है। हम जाएं, शादी, इतने लंबे लंबे फंक्शन है, हमारा इन्वॉल्वमेंट 1 सेकंड का होता है, ये किया, आशीर्वाद दिया, एंड इट्स ओवर राइट। उसके बाद बैठना होता है, दीदी आई है, भाभी आई है, चाची आई है, सबको अपने अपने रोल निभाने होते हैं, और बैठना होता है। अपना काउंटर लिया और मस्त रहे, यहाँ चलती की गिनती चल रही है, और जो आपको मजा आएगा तो यहाँ पे फिर प्रश्न आया कि जब हम इस तरह से जाप कर रहे हैं, कोई आ जाता है, बात करता है, बैठ जाता है साथ, और फिर चला जाता है, तो क्या हम फिर से गिनती स्टार्ट कर दें? बिल्कुल काउंटर पे तो और भी ज्यादा सुलभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे गिनती रुक गई और हमने बात की, हमने ग्रीट किया और दूसरे से बात की, और जैसे ही वे गए, हमारा जाप फिर से शुरू, गिनती फिर से शुरू, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो करें हम।
और फिर यहाँ से बात थोड़ी मूव हो गई कि अगर हम किचन में कर रहे हैं काम और मेंटली गिन रहे हैं, नहीं ये नहीं गिनना। तो उन्होंने करके बताया। मैं इनका मेंटली कैसे कोई गिनता है? तो कहते हैं राम 1, राम 2, राम 3, राम 4, इस तरह करके बताया। तो उन्हें कहा कि यहाँ पे ये बहुत टेक्निकल है, राम 1, राम 2, राम 3, और इसमें फिर जप योग नहीं बनता। जो जप हो रहा है, सिमरन हो रहा है, उसमें योग नहीं बनता। और योग से आता है रस, योग से आती है कृपा, योग से आ जाता है कि एक हो गए, राइट। तो इसलिए जब किचन में काम कर रहे हैं तो वहां पर सिमरन कर लीजिए और बाकी समय निकाल कर अपना जाप पाठ का कर लीजिए। सो जितना हम अपने अंदर अपनी साधना को प्रमुखता देंगे, अपनी साधना को नंबर 1 रखेंगे, और ऑफ कोर्स फिर उसी के अनुसार अपने बिहेवियर्स को भी, तो साधना फलित होती है। अगर हम सिर्फ साधना कर रहे हैं, साधना मतलब मैं सिर्फ नाम जाप ध्यान की बात कह रही हूँ, जबकि बिहेवियर को चेक रखना बहुत जबरदस्त साधना है। अगर हम केवल एक अंश कर रहे हैं साधना का, और वो है नाम जप, और उसके साथ हम अपने बिहेवियर्स को चेक नहीं कर रहे, हम अपने लेन देन को चेक नहीं कर रहे, हम अपने कर्मों को चेक नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे कि हम चालाकियां कर रहे हैं और हमें कोई देख नहीं रहा, ऐसे अगर काम कर रहे हैं, वो हमने क्या कर दिया, छेद हो गया। और उस छेद से जितनी हमने अर्जित किया है राम नाम की साधना, वो सब लीक हो गया। सो हम ही अपने मित्र बनते हैं, हम ही अपने शत्रु, राइट। हम ही उसको संचय करते हैं कि लीक ना हो, और हम ही उसे लीक कर देते हैं। सो ये अब हमारे हाथ में है, हमारे ही हाथ में, सारे फॉर्मूला हमारे हाथ में, चयन है हमारा, राइट। कि हम अगर साधना करनी है तो पूर्ण साधना कीजिए, कि भाई हमारा व्यवहार, हमारा लेन देन, उसमें कपट ना हो, उसमें धोखाधड़ी ना हो, उसमें पूर्ण शुचिता हो, पूर्ण शुचिता हो, ऐसा हो। ऐसा होगा तो बहुत सुंदर बात हो गई भाई, बहुत सुंदर बात हो गई, राइट। या बहुत प्यारी, बहुत सुंदर प्रश्न रहे। और या सो हम किसी ने प्रश्न किया कि मैं किसी से ऐसी वार्तालाप कर रही थी और कोई बिजनेसमैन अपना बेच रहे, और थोड़ा सा उनकी बातचीत करते हुए कुछ ऐसी सी बात हुई कि मुझे कुछ अलग सी भावना अपने अंदर दिखी, और मैं मतलब हिल गई, राइट। और तो यहाँ पर देखिए, साधना में जब सफाई हो रही होती है और जब हम साधनारत होते हैं, तो हमारे अंदर जितने भी भाव होते हैं या बीज होते हैं, वो ऊपर आते ही आते हैं। अगर हम बिल्कुल वैराग्य का जीवन जी रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं से किसी तरह की भावना जो कि वर्षों से शायद हमने एक्सपीरियंस नहीं की, और वो उमड़ आई, कृपा है, कृपा है। क्यों? क्योंकि हम यूजुअली सोचते हैं नहीं, ये सब चीजें मेरे अंदर नहीं है, चाहे कामुकता की हो, चाहे आकर्षण की हो, राइट। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है तो हमें पता लगता है ये कहीं बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंदर से आ रही होती है। और परिस्थिति, अगर हम देखिए, जिनकी परिस्थितियां ऐसी रही होती हैं
कि उन्हें अपने पार्टनर का प्रेम नहीं मिला होता। इसका मतलब, और ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जब आपका पार्टनर हो भी ना, बट फिर भी आपके अंदर ऐसी अ, कोई परिस्थिति से अंदर इस तरह की भावना उमड़ती है, तो ये साधना है कि आपको इस तरह की भावना जो आपने समझी थी कि है ही नहीं अंदर, क्यों नहीं है अंदर? क्योंकि वो दबी हुई थी, क्योंकि वे दबी हुई है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं मिला। इतने क्रूर जब परिवारजन मिले, नीचे करने वाले, ऐसे करने वाले, वैसे करने वाले, तो ये भावनाएं क्या होती हैं? दब जाती हैं, पी जाती हैं और दबी होती हैं, राइट? या फिर तो ये जो भावनाएं होती हैं, एक जब उनको अनुकूल से शब्द या फिर एनवायरनमेंट मिलता है, ये कहीं ना कहीं से अपना सिर उठाती हैं कि हेलो। तो फिर हमें लगता है कि अरे ये कहाँ से आ गई? तो इसका मतलब है कि वो हैं, वो बस ऊपर आई हैं। ये प्रभु की कृपा होती है दिखाने के लिए, ये हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट ही नहीं अनुरूप मिला, तो हम वो चीजें एक्सप्रेस भी नहीं कर पाए, जी भी नहीं पाए, है ना, उस तरह से। पर वो दिखाया है, गई नहीं है कहीं, गई नहीं है कहीं। तो अब क्या है? अब आ जाती है साधना। अब जब हमें ये सब नहीं पसंद है, या महाराज ने दिखा दिया है कि ये ऊपर आई है भावना, तो अब हम क्या करें? अपने जप योग के साथ राम नाम लेते हुए, राम माने मेरे अंदर औषधि बह रही है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म जो हमारे बीज हैं वो उसको समाप्त कर रही है। साधना है। अंदर से कैसे मर्जी भाव कब उठ के आ जाए, ये कृपा होती है कि हमें दिख गए और हमें अब वो उनका बाहर जाने का समय आ गया। ये चीजें तो हर समय होती हैं, और बात हो जाती है कि हम राम नाम से ऐसी भावों को, ऐसे वेगों को कैसे उनकी औषधि लेके आराम से सब गोल, सब संभव हो जाता है, टोटली संभव। और फिर हम चयन करते हैं, हम चयन कर रहे हैं कि मुझे साधना करके राम नाम से, राम नाम की औषधि सेवन करके अपना चित्त, अपने संस्कार सारे धो डालने। बहुत सुंदर मानव जन्म मिला हुआ है, बहुत ही ज्यादा दिव्य गुरुजन मिले हुए हैं, राइट? और उनकी साधना तो बाप रे जबरदस्त मिली हुई है। तो हम हर चीज से हमारे अंदर शुद्धिकरण हो जाता है। एक साधक के लिए धैर्य बहुत आवश्यक है। धैर्य, राम नाम पर टोटल विश्वास करके होने देना चीजों को। लेट राम डू हिज जॉब। हमारा काम है जाप करना और औषधि का सेवन करते जाना, बाकी क्लेंजिंग राम का काम है। हमारे बीज भून देना राम का काम है। हमारा काम तो बस उस प्यारे के साथ लगे रहना है ना। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे, तुम ही सर्वस्व प्राणाधारे, मैं आई शरण तिहारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु
विश्व तेरे आधारा, सभी कला संपूर्ण स्वामी, सभी कला संपूर्ण स्वामी, तेरी महिमा किसी ने न जानी प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे। नमस्कार करोड़ों स्वामी, रोम रोम और हृदय से स्वामी, नमस्कार यह दास की सादर करो स्वीकार, प्रभु गुण सागर, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे। प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, 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 प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्राण प्यारे में प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे। प्रवचन पीयूष जी। आत्म जागृति। पेज 458 458। पिछले दो कथनों में आत्म भाव का वर्णन हुआ। जितना अधिक भाव हो उतना ही मिलता है। गांठ मान लीजिए इस बात की, जितना अधिक भाव होगा
उतना ही मिलेगा। जितना अधिक भाव होगा कि मेरे राम, ओह सब कुछ संभव है मेरे राम नाम से, जितना स्ट्रॉन्ग भाव होगा उतना ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा। आगे देखिए, जितना कोई घटिया समझे उतना ही मैं नीचे। एब्सोल्युटली। जिसे अपने मंत्र पे विश्वास नहीं, जिसे अपने नहीं विश्वास अपने साधन पर, वो गिरेगा, वो गिरेगा। अपने उपनिषदों में आया, यदि तू आत्मा को नहीं मानेगा तो तेरा आत्मा रोएगा, उदास हो जाता है। अगर हम नहीं मानते तभी तो अशांति है, तभी तो गलत जगह फोकस होके जाते जा रहे, मान ही नहीं रहे मैं तो आत्मा हूं, सच्चिदानंद, मैं देह नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। अगर तू नहीं मानेगा, यदि तू आत्मा को नहीं मानेगा तो तेरा आत्मा रोएगा। माया को जो ऊंचा मानता है वह क्या, मेरा आत्मा बड़ा है, ऐसा भाव हो तो फिर मनुष्य अपना अपमान कभी ना करे। मेरा क्या स्वरूप है, मैं मिट्टी का, देखिए शब्द देखिए, क्योंकि हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते इसलिए हम अपना अपमान करते हैं। शब्द देखिए, और बड़े चिंतन करने योग्य शब्द हैं ये। मेरा आत्मा बड़ा है ऐसा भाव हो तो फिर मनुष्य अपना अपमान कभी ना करे। इसका मतलब महाराज कह रहे हैं कि हम अपना अपमान करते हैं, हम अपना अपमान कर रहे हैं। मैं मिट्टी का बना हूं ऐसा कभी ना सोचे। आत्मा अमर है, चैतन्य स्वरूप है, ये पाप को दबाने में समर्थ है। मेरे आत्मा की चमक से, झलक से मेरा स्वरूप जगमगा उठेगा। इस प्रकार शक्ति बड़ी प्रबल होती जाएगी। वह मेरा आत्मा इतना सूक्ष्म है जितना सरसों का दाना, लेकिन वह सूर्य से भी महान है। ये बात जरा कठिनाई से समझ में आती है। यदि हम आत्म तत्व हम में ना हो तो ये जगता जग तो शून्य है। चांद, सूर्य, इनकी महानता हम बताते हैं, स्थिर करते हैं। ज्ञान उसमें, आत्मा में है। वह पृथ्वी और देवलोक से भी महान है। आत्मा स्वरूप को मनन करना, मनन करना, मनन करना, यह बड़ा आवश्यक है। यहीं पे रुकेंगे, बहुत सुंदर है और हम इस पर फिर चर्चा करेंगे। महाराज का कोई भी प्रवचन यूं ही नहीं आता। हमारे पास एक प्रश्न आया था जो कि हम कल जरूर लेंगे। मुझे मैं पसंद नहीं। अब आपको, आपका ये होमवर्क है, आप क्या हैं? महाराज ने लिया ये टॉपिक। आप क्या हैं? मिट्टी? पूज्य श्री महाराज श्री बोलते हैं गोबर के ऊपर वरक लगाया हुआ, गोबर के ऊपर वरक लगाया हुआ, क्या वो है आप? चिंतन कीजिएगा कि आप क्या हैं। और जब आप चिंतन करें कि आप क्या हैं, क्योंकि रामोपासना में जो अगले चरण पे सेकंड पार्ट पर चल रहे हैं उनके लिए कंपल्सरी है ये चिंतन करना कि मैं देह नहीं हूं। राइट? सो मैं देह नहीं हूं। फिर क्या है आप? अगर आप देह नहीं हैं और क्या है आप? और फिर आपको अपना क्या नहीं पसंद? ये चिंतन करना बहुत जरूरी है। हम एक दिन के लिए करें और होपफुली कल हम थोड़ा सा ले पाए, हम थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, क्योंकि फिर हमने सुंदरकांड जी के पाठ के लिए भी हम आएंगे वापस लाइव, पर मन का रूपांतरण जारी रखेंगे, क्योंकि उसका जो चिंतन है
इसमें जो चिंतन आता है वो बहुत बहुत अहम होता है, बहुत सुंदर प्रसादमय होता है। सो हम वो थोड़ा सा करेंगे, बट करेंगे ज़रूर, राइट। सो आइए बैठे। नहीं किया जा सकता, धन्यवाद। जहां जहां भी देख ले, कैसे करें धन्यवाद। शब्द ही नहीं है उनका धन्यवाद करने के लिए। धन्यवाद ही धन्यवाद। हर समय बसंत लाए रखते हैं। कितनी कृपा है, कितनी अनूठी कृपा है। हम सीधे होके बैठे प्रभु के श्री चरणों। प्रभु कृपा करते हैं तो संत मिलते हैं। असंत मिलते हैं तो प्रभु जितनी संत की कृपा होती उतनी ही प्रभु की कृपा। जो संत बनते हैं, माता और पिता और सखा, महाराज कहते हैं ऐसा कोई असली में माता पिता भी नहीं बन सकते। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जीवन में आने के लिए, अपनी कृपा बरसाने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद। सब उनका हर एक चीज उनकी, उन्हीं के श्री चरणों में जय जय राम।